अभी मैं और भी ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। जो मैंने फेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जरूर बने रहना और चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए रहना। क्लास 11 से ही आपका जर्नी शुरू होता है। एवरीवन, दिस इज करण कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। देखो, हमेशा हम जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं तो उसका हमें क्यों पता होना चाहिए। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ वो तो पता होना चाहिए हमें। तो यस गाइस, मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा और ज़्यादा ये वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब आपको बोर फील ना हो, मैं उस तरीके से बताऊंगा। तो देखो, मेरा पहला पॉइंट जो है वो इस टॉपिक पर है कि अगर आपके क्लास 10th खत्म हो गए हैं तो अभी आपको अब अपने स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक स्किल्स, जैसे कंप्यूटर क्लास जाओ, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करो और उसमें एडीसीए कोर्स, डीसीए कोर्स, टेली वगैरह बहुत तरह के मतलब कोर्सेस होते हैं। आप वो देखो, क्योंकि आप स्किल्स में ज़्यादा ध्यान दो। मेरा कहने का मतलब यही है। मैंने अपना जो क्लास 10th में मैंने जब पास आउट किया तो मेरे पास वैसे कुछ घर में मतलब करने को रहता नहीं था। मैं बोर हो जाता था घर में बैठ के। तो मैंने किया क्या, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला और उन्होंने मतलब मैंने जस्ट बोला कि मुझे कंप्यूटर क्लास जाना है। एंड मतलब लाइक मैंने बोल, अगर मैं नहीं भी बोलता तो भी वो कराते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी लाइक कि अगर इसके क्लास 10th खत्म हो चुके हैं तो अब इसे एडमिशन कराना चाहिए। तो वही है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंप्यूटर क्लास में जस्ट मेरा नाम लिखाया। मैंने क्लास 11th में पीसीबी लिया था। पीसीएम भी मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरे जो कॉलेज है जहाँ मैंने एडमिशन कराया है वहाँ पे मुझे पीसीएमबी लेने का कोई अलाउ नहीं था। मतलब मैंने वहाँ के टीचर से बात किया, वहाँ के प्रिंसिपल से मैंने बात किया कि यहाँ पे पीसीएमबी है, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, पीसीएमबी यहाँ पर नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ, मैं झारखंड के खूंटी जिले से हूँ, जहाँ अभी बस एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे है। लाइक यहाँ पे पीसीएमबी किसी भी कॉलेज में हमें देखने को नहीं मिलता है। मैंने बहुत जगह पता किया था कि पीसीएमबी होता है या नहीं, बट ऐसा मुझे जगह मिला ही नहीं यहाँ पे। और रांची में जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे फैमिली मुझे अलाउ ही नहीं करते। मेरे फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे कि नहीं, रांची हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, मतलब यहाँ हमारे पास ही रह के तुम्हें पढ़ाई करना है, ऐसा उनका था डिसीजन लेना। तो मैंने भी बोला ठीक है फिर, क्योंकि देखो यहाँ से जा दूर जाके मैं पढ़ता तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत भी होता, वहाँ से आना जाना, रेंट का खर्चा अलग, बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। तो माई फैमिली रिफ्यूज मी। और फिर रही बात पीसीबी लेने का, तो मेरा बस यही एक सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी 10th अच्छे से पास करूं और फिर मैं अपना स्किल्स में ध्यान दूं और ऊपर से मैं जो स्ट्रीम लेना चाहता हूं वो मैं लूं। तो मैंने वही किया। और फिर मैं अभी पीसीबी लेकर मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ। तो नीट नीट का जब मैंने तैयारी किया तो मैंने मेरे एक दोस्त और बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि पीडब्ल्यू का जो बैच है वो बहुत अच्छा है, तो मैंने वो खरीद लिया। मेरे को 5000 अराउंड पड़े थे उस बैच को खरीदने में, तो मैंने खरीद लिया। और मेरे को डे वन से पढ़ना पड़ता है। और मेरे क्या थे, मेरे बहुत से बीच में मोबाइल ना होना, रिचार्ज खत्म हो जाना, तो ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आता था। तो मतलब उस वक्त आता था तो मुझे उतना मैं डिसाइड नहीं कर पाता था। तो ये था। और मेरे पास तो इतना कुछ टाइम भी नहीं था कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो देखो, मेरा कहना यही है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसको आपको ठान लेना कि आपको करना ही है। फिर मैंने जैसे जैसे करके बैकलॉग कंप्लीट किए, मेरे अभी भी बहुत सारे नोट्स मुझे कंप्लीट करना है। मैं नोट्स के पीछे नहीं भागता था, एक शुरू से मेरा यही था। मतलब नोट्स बनाता था तो मैं खुद के सेल्फ नोट्स बनाता था, दूसरों के नोट्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद पसंद नहीं थे। आई डोंट नो व्हाई। तो ये था। और फिर मैंने मेरे एक दोस्त को बोला कि क्या तुम भी पीडब्ल्यू का बैच खरीद रहे हो? तो हाँ, उसने भी बोला। तो वही मेरे लिए एक बेनिफिट था कि वो जो जो बोलता था वो मैं करता था। मतलब लाइक उससे थोड़ा सा हिंट मिल जाता था मुझे कि क्या करना क्या नहीं। तो मैं उन्हीं उसी से थोड़ा बहुत हेल्प ले लिया करता था। और उसने भी पीसीबी लिया और मैंने भी पीसीबी लिया और हम दोनों सेम कॉलेज जाते हैं। तो यही है कि अगर आप क्लास 10th लिख लिए हो तो प्लीज अच्छे से सोच समझ कर अपना डिसीजन लेना। और मेक श्योर जरूर करना कि आप जो स्ट्रीम ले रहे हो वो आप झेल पाओ। देखो, साइंस लेना इज नॉट इजी। और आप पीसीएमबी भी ले रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ता है डे वन से, चाहे आप पीसीबी ले रहे हो चाहे पीसीएम। और ये जो कंपैरिजन करते हैं ना लोग सोशल मीडिया में कि पीसीएम हार्ड है, पीसीबी हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, दोनों सेम है। दोनों, अगर जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए दोनों इजी है, और अगर बच्चा ही नहीं पढ़ रहा तो फिर तो दोनों ही हार्ड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों इजी लगेगा जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है। जैसे मैं भी अगर अभी क्लास 11th के कुछ बहुत मेरे डाउट्स हैं तो वो मुझे हार्ड लगते हैं, और जो मैं जानता हूँ वो मुझे ईज़ी लगते हैं। तो ये है। और फिर और एक बात है कि अ, अभी मैं क्लास 12 जाने वाला हूँ, तो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे क्लास 11th में पढ़ लेना चाहिए था बहुत अच्छे से। तो इस गलतफ़हमी में मत रहना कि तुम लोग 11th खराब करके अच्छे से चले जाओगे और 12th तो बहुत ईज़ी लगेगा। जी नहीं, आपको क्लास 11th में ही बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लास 11th का ही रहता है और फिर उसी को क्लास 12th में बताया जाता है। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप सब क्लास 11th में अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो।
मेरे भी बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि मैं गर्मी छुट्टी में उसे कंप्लीट करूँ। और फिर मेरा एक और भी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पीडब्ल्यू जब मैंने खरीदा, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं पढ़ाते हैं, मैंने देखा कि वो उन्होंने मुझे बोला, सजेस्ट किया कि आप मॉड्यूल्स खरीद सकते हो। तो मैंने मॉड्यूल्स भी खरीदा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये है फिजिक्स का मॉड्यूल्स। और और भी बहुत सारे हैं, मतलब यही है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, और मुझे ये लगभग 3000 में मिल गए थे। और ये सारे बुक को मैंने पढ़ा तो नहीं उतना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो ये भी मुझे मेरे दोस्त से उनसे ही मैंने सजेशन दिया था कि मुझे लेना चाहिए, नहीं तो उसने खरीदा, तो मतलब उसने बोला कि खरीद लो, क्योंकि यही जो है वो तुम्हारा बेसिक क्लियर करेगा, और जब तुम ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। तो यही है। और ऑनलाइन क्लास का भी यही एक रूल है कि आपको डेली जाना है। आपको 4 से लेकर रात के 9 बजे तक होता है आपका ऑनलाइन क्लास, तो आपको वो भी ध्यान देना होगा। और मेरे भी बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, तो और पूरा एक साल का रहेगा। लेकिन हाँ, ये बता रहा हूँ, 5000 अगर खर्चा होगा तो आपको रिग्रेट फील बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा 5000 का वसूल है, पूरा वसूल है। बैच में इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स आप खरीद सकते हो, ये हो गया। फिर आपको डीपीपी दिया जाएगा, आपको एमसीक्यू क्लास में ही आपको क्वेश्चंस कराएंगे टीचर्स। ये बहुत अच्छा है, ये एक बेनिफिट है जो मुझे पीडब्ल्यू से मिला। और इस डेलुलू में मत रहना कि तुम लोगों को क्लास 11th में क्लास मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, यानी जो स्कूल टीचर पढ़ाएंगे वही चलेगा। जी नहीं, आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उससे तो नहीं होने वाला, आपको खुद भी ध्यान देना होगा। इतना तो मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप साइंस के लिए जा रहे हो तो। बाकी आर्ट्स और कॉमर्स वालों का तो उनका भी हार्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो इजी है। आर्ट्स इज ऑल अबाउट तुम आपकी लिखने की कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, और आप कहानी कितना याद रख सकते हो, वो है। और कॉमर्स में भी लाइक साइंस एंड कॉमर्स आर सेम, बट इन कंपैरिजन ऑफ साइंस लिटिल बिट वो थोड़ा पीछे है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको मैं बताते रहूंगा, आपको मैं गाइड करते रहूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए रहो। फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। बाकी मैं डेली लाइफ का ब्लॉग्स डालता हूँ, मैं अपने फैमिली ब्लॉग्स भी कभी कभी बीच में डाल लिया करूंगा, ऐसे अगर आप लोग बोलोगे तो। और मैं अपने डॉग के साथ तो डालता ही हूँ, प्लस मैं अपने बहन के साथ भी कभी कभी वीडियो डाल लेता हूँ। तो ये है मेरा जो चैनल है, उसे आपको सब्सक्राइब करने के बाद रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि मैं ओकेजनली डालते रहता हूँ वीडियो, और आपको एंटरटेन करता रहूंगा। और ये जो मैंने जो भी बताया आप सबको, ये बुक वगैरह के बारे में, आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए क्लास 10 के बाद, तो ये सब में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आप लोगों को ही मतलब इसके बाद ही लाइफ जो है वो डिसाइड होता है। यही पहला कदम है। सक्सेस का पहला सीढ़ी यही है, क्लास 11 से ही आपका जर्नी शुरू होता है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जितना हो सके उतना अ, अपने डे वन से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स के लिए अलग से मॉड्यूल जैसे मैंने दिखाया आपको, वो खरीद दीजिए। और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द हार्डेस्ट आई आई हैव एवर सीन। मतलब केमिस्ट्री इजी तो बिल्कुल भी नहीं है क्लास 11th में। इस डेलुलू में मत रहना कि सारे सब्जेक्ट इजी हैं, सब हार्ड है सब। बायो थोड़ा बहुत हो जाएगा, फिजिक्स का जो कल पढ़ाया है वो आज नहीं याद रहता है। ये परमानेंट है, मतलब ये हर बच्चे के केस में आपको मिलेगा कि फिजिक्स अगर आप कल पढ़े और अगर आपने उसे रिवीजन नहीं किया तो आज तक में आप उसे भूल ही जाओगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ, यही है। और फिर मैं एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अ, जो बायो है उसमें आपको इतने सारे नाम याद करना पड़ता है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब अभी मैं एल्गी का ही अगर डिफाइन करूं तो एल्गी में ही 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट में उन वो कहाँ पाए जाते हैं, वो किस टेम्परेचर में रहेंगे, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये सब सब है। तो ये सबको एक्सप्लेन करना और ये सबको याद किए हुए रखना, इट्स सो टफ। सो देर इज नो इजी वे जो आपको मतलब लगेगा कि हाँ अब तो बस एडमिशन करा लिया, पीसीबी क्या पीसीएम ले लिया और हो गया। पीसीएम का भी अलग ही ड्रामा है, मैथ्स तो और भी ज्यादा हार्ड लगता है। मतलब उसका जो बुक है वो क्लास 12 में आपका पार्ट 2 में बैठ जाता है। तो वही है। अभी मैं और भी ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा, जो मैंने फेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जरूर बने रहना, और चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए रहना, एंटरटेनिंग होते रहेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डे वन से लगे हुए रहो, क्योंकि मतलब मैंने तो क्लास 10th में जैसे तैसे करके कर लिया, क्लास 11 भी मेरा जैसे तैसे करके हो गया। दोनों काफी अच्छे हुए मेरे, ठीक ठाक हो गए, फैमिली वाले खुश हैं, बस मुझे यही चाहिए। और हाँ, बाकी आप मेहनत करो, जरूर फल मिलेगा। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये तो है। आप मेहनत करोगे और आपको फल जरूर मिलेगा। इस देर से सही, लेकिन अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। मैंने जो भी अपने लाइफ से सीखा है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।